दोस्तों, आपने वाइजर मिशन के बारे में तो सुना ही होगा। नासा ने लॉन्च किया था वाइजर 1 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और वाइजर 2 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। नासा ने किया था और इसका मकसद ये है, ये अभी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वाइजर 1 आगे है क्योंकि वो पहले लॉन्च किया गया था। उसकी रास्ता जो थी वो सीधी थी। वो हर सेकेंड 17 किलोमीटर या 21 किलोमीटर प्रति सेकेंड आगे बढ़ रहा है और हमारे सौरमंडल को वो बहुत पहले छोड़ चुका है। वो सौरमंडल के बाहर है और पहला ऐसा मैन मेड एक कोई वस्तु, एक कोई चीज बनी थी वाइजर 1, जिसने एक हमारे सौरमंडल को पार किया था, सौरमंडल के जो बाहर गया था। आपको लगता है कि ये एलियंस के लिए खोजे गए मिशन क्या कभी सफल हो पाएंगे? आप एलियंस के बारे में अगर सोचते हैं तो एलियंस मतलब सिर्फ वो हमारे जैसा इंसान नहीं, वो कोई भी जीव हो सकता है। एलियंस मतलब हमारे यहाँ की चींटियों के बराबर भी वहाँ पर कोई जीव हो सकता है, जिसमें कोई बुद्धि नहीं होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो वाइजर मिशन को समझ पाए, जो उसको जान पाए कि आखिर ये क्या चलते हैं। और आपने वाइजर मिशन के बारे में सुना ही होगा कि इसमें क्या क्या रखा गया है, कौन कौन सी आवाज़ें हैं, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप खुद सोचिए, हो सकता है वहाँ पर कोई जीव हो, उसको सांस लेने की ज़रूरत ना पड़ती हो सकता है कोई और गैस हो, वो उससे सांस लेता हो, उसको हो सकता है खाने की ज़रूरत ना पड़ती हो सकता है जैसे इंसान अभी बहुत ज़्यादा विकसित अभी पिछले 1000 सालों से ही हुए हैं। इससे पहले भी अगर कोई था तो अगर किसी एलियन ने अगर वैसा ही मिशन अगर हमारी पृथ्वी के पास से अगर कोई गुजरा होगा तो वो जो इंसान थे 10-20 हजार साल पहले वाले, या जो डायनासोर के समय वाले इंसान तो नहीं थे, लेकिन अगर डायनासोर के समय अगर कोई यान गुजरा होगा तो क्या डायनासोर उसे समझ पाए होंगे? बिल्कुल नहीं। तो हो सकता है कि एलियंस हो सकता है कि समझ पाए या ना समझ पाए, मुझे नहीं लगता समझ पाए, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है और मुझे नहीं लगता है कि ये कभी सफल हो पाएंगे, क्योंकि हमारे जैसा बिल्कुल होना इस ब्रह्मांड में पॉसिबल ही नहीं है। बाकी वाइजर मिशन को लेकर बहुत से सवाल हैं।